मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में अफसोसनाक हमले की, साथ ही पाकिस्तान को सजा देने का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। ये बड़ी बात है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है। तो अब ये दोबारा पाकिस्तान के ऊपर दे आर प्लानिंग एन अटैक, हमें किसी भूल में नहीं रहना चाहिए। दे आर प्लानिंग एन इन्वेजन। वो आज से प्लान नहीं कर रहे, वो पिछले 3 साल से कर रहे हैं। और इस दफा वो पुलवामा की तरह जो लिमिटेड सा 1-2 जहाज भेजने वाला शायद ना करें। उनका प्लान यही है कि उन्होंने इससे बड़ा अटैक करना। ताने बाने तो ज़ाहिर है पाकिस्तान से ही मिलते हैं, उसी तरफ से ही आए हैं। तो सर वो तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये पुलवामा नहीं, पुलवामा की तरह नहीं होगा कि एक स्ट्राइक होगी। कि इनको पता चल गया, कुछ मिनटों बाद, चंद लम्हे बाद पता चल गया कि ये पाकिस्तान ने किया है, ISI ने किया है, और पता नहीं ये और पता नहीं वो। आपको ये खदशा लग रहा है कि हालात खराब करने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड किया जाएगा? राजनाथ सिंह की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है और वो स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जिन्होंने ये सो कॉल्ड ये जो पहलगाम वाला है वो एक्टिविटी की, और जो पीछे से साजिश करने वाले हैं पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा है कि उनके साथ हम वो सलूक करेंगे विच विल बी वेरी लाउड एंड क्लियर एंड द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू सी। सो दिस इज व्हाट अ कन्वेंशनल अटैक थ्रेट लुक्स लाइक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में गुस्से की लहर है। भारत में आतंकवादियों को भेजने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भारत में सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं, जिसे देखकर आतंकवादियों के पनाहगाह पाकिस्तान की टांगें कांपने लगी हैं। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब से आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक ली, जिसमें पहलगाम हमले को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल कोई अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान दहाड़े मारकर चीखने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत में हमला होगा तो पाकिस्तान में कुछ बड़ा जरूर होगा। वहीं अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत LOC पर बड़ा डिप्लॉयमेंट कर सकता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। दोस्तों, कल से जब ये वाक़या हुआ है कश्मीर के अंदर, पहली डेवलपमेंट तो ये है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम इन लोगों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। वो कौन लोग होंगे जिन्होंने, जारी बात है, हमला किया है। दिस इज़ अ स्टेटमेंट विच नॉर्मली कम्स फ्रॉम द लीडरशिप जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। क्या वजह है कि अभी तक कोई भी सरकारी तौर पे इंडिया से स्टेटमेंट जारी नहीं हुई? नो स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट टिल नाउ। अभी तक किसी सरकारी ओहदेदार ने स्टेटमेंट जारी नहीं की। एज आई एम स्पीकिंग, अगले 2 घंटे में, घंटे 3 में सुनने में आया कि अमित शाह साहब जो हैं वो कश्मीर से निकल के दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं। जैसे ही वो जाएंगे वो बताएंगे मोदी साहब को, और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप हो सकता है शाम को इस मसले को उठाए। और अगर तो ये मसला, जारी बात है, पाकिस्तान पे कुछ करना है तो फिर उसके लिए उन्होंने क्या करना होगा, उन्होंने फॉरेन ऑफिस के ज़रिए स्टेटमेंट दिलवाई जाएगी। अगर ये मसला डोमेस्टिकली रखना हुआ कश्मीर के हवाले तक, तो फिर जारी बात है उसको होम मिनिस्ट्री जो है वो इंडिया की उठाएगी। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, ये बड़ी बात है, कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, आपको ये भी पता है कि भारत के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, सड़कों पे लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जारी बात है, ये प्रोटेस्ट होने चाहिए। ये प्रोटेस्ट लार्जली पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ये समझती है कि ये पाकिस्तान ने किया, तो जारी बात है पाकिस्तान इसमें कुछ कर तो सकता नहीं है। इसमें जो करना है इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला करना है। बहरहाल ये जो फैसला है कि हमें ये चीज़ करनी है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, मैं समझता हूँ ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। ओवरऑल पूरी दुनिया ने इस वक्त ऑलमोस्ट भारत के हवाले से रिस्पॉन्ड किया है, लोग कर रहे हैं। इवन के पाकिस्तान की भी हुकूमत ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर कमेंट किया है। इंडिया के अंदर ये बातें आ रही हैं जनाब के फ़ौज जो है वो चाइना की तरफ भेज दी थी, इस वजह से सिक्योरिटी लैप्स हो गया।
दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव। भारत के कुछ डिफेंस एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि भारत ने अपनी फौज LAC के ऊपर भेज दी है, LOC से हटा के, कश्मीर से हटा के ऊपर भेज दी, चाइना बॉर्डर पे भेज दी, और भारत इसको समझा कि शायद कश्मीर में मसला ठंडा हो गया है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ये इशू आ गया है। मैं वैसे एक दाद देना चाहता हूँ भारत को। मैं भारत को दाद ये देना चाहता हूं कि जब से ये वाकया हुआ है, उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, पाकिस्तान। सिंगल पॉइंट। पाकिस्तान में जितने भी बंदे मारे जाएं, पाकिस्तानी सियासतदान अपने कामों में लगे होते हैं, फिक्र ही कोई नहीं। वो सारी कौम इकट्ठी हो जाती है, सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। और हम क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, फौजी हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है ना, पेशावर में ही हुआ है ना, कोई बात नहीं। अच्छा वो तो DI खान है, वो हमसे बहुत दूर है। वो डेरा इस्माइल खान में हुआ, कोई छोड़े उसको। वो टांक में हुआ जी, वो बन्नू में हुआ है जी, छोड़े जी इसको। आपको दाद देनी पड़ेगी भारत के कि उन्होंने जो भी होता है, वो कहते हैं जनाब ये वो सिर्फ इंडिया नहीं, वो ग्लोबल। वो इंडिया के अंदर तो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करता है, अदरवाइज वो इंटरनेशनल लेके जाते हैं मसले को। वो इंटरनेशनल लेके जाते हैं इस मसले को। आपको दाद देनी पड़ेगी उनको। और हमारे लोग क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, खैर है, कोई नहीं, हमारे ही हैं वो, ये फौज के काम है, फौज जाने, बंदे शहीद हो गए हैं फौज के। तो फौज सर जी, उनको एक बंदा भी मारा जाए, सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। हमारे जितने मर्जी मारे जाएं, कहते हैं कोई खैर ही नहीं। तो हमें अपनी जेब से पैसा निकालना पड़ेगा जब LOC के ऊपर मामलात खराब होंगे। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर डिप्लॉय करता है, जाती तौर पे मुझे ये लगता है हो भी सकती है डिप्लॉयमेंट, हो भी सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये डिप्लॉयमेंट वापस चाइना से जो है वो कश्मीर के ऊपर लेके आई जाए, क्योंकि चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, यही सही है, जरा आप छोड़ें, आप इधर उधर दाएं बाएं, पैसा फौज को इधर भेजते हैं, फौज को इधर वापस भेजते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। अहमद हसन साहब, जिस तरह से डॉक्टर कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि इंडिया की फेवर में ये मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको भी ऐसा ही लगता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की भी नरेंद्र मोदी को कॉल आई और उन्होंने इजहार ताज़ियत भी किया और ये भी कहा कि हम आपके साथ हैं इस वाक़े में। देखिए, बिल्कुल इसको जैसा मैंने कहा कि ये मेरा जो अपनी परसेप्शन है, जो पिछले 3 साल से हम इंडिया को देख रहे हैं, जो इनकी रिसर्चेस हम देख रहे हैं, जो इनका माइंडसेट, इनकी डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज और इनकी ट्रूप्स की जो मूवमेंट है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज गोइंग फॉर अ काइनेटिक एक्शन, इज गोइंग फॉर अ कन्वेंशनल अटैक। अगर वो कन्वेंशनल अटैक उन्होंने ना करना हो तो पिछले 3 साल से वो कन्वेंशनल असला किस लिए ले रहे हैं? $100 बिलियन का वो असला ले चुके हैं। उतना असला जितना यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ये कहा जाता है कि ये जंग इस वजह से हुई क्योंकि असला बहुत ज्यादा था यूरोप के पास। तो जितना असला यूरोप पूरे के पास था, उतना पिछले 2 से 3 साल में इंडिया ने लिया है सिर्फ। तो वो असले का उन्होंने, और दुनिया में कोई असला ऐसा नहीं बना जो इस्तेमाल ना हुआ। ये दुनिया की 5000 साल तारीख है। और फिर उनका जो पॉलिटिकल रिटोरिक है, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिस तरीके से अमित शाह बात कर रहे हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि हम जो सिंध रिवर है उसके अंदर अपनी अस्थियां बहाएंगे। और फिर जो सारा आप इस वक्त मीडिया देख रहे हैं, आप अर्नब गोस्वामी का शो की आप बात करते हैं, ही इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अजित डोवल और रॉ के साथ वो कनेक्टेड है। इंडिया के जितने भी रॉ के अकाउंट्स हैं, अनऑफिशियली ऑफिशियल अकाउंट्स जितने सोशल मीडिया के चल रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है उनका। सो कल का वो जो नैरेटिव टो कर रहे हैं, जितना उन्होंने ओवर कमिट कर लिया है, यहां से अगर कोई बड़ा कन्वेंशनल अटैक या कोई बड़ा मिस एडवेंचर किए बगैर वापस मुड़ जाता है मोदी, तो मोदी के लिए और मुश्किलात होंगी। कहने का मकसद ये है कि उनका शुरू से प्लान था कि उन्होंने ये करना है। दे वर रिचिंग फॉर द वॉर। अभी ये एक सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करेंगे, हम 70 सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे। ये एक पाकिस्तानी मारेंगे, हम 70 हिंदू मारेंगे। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो ये है कि इंडिया अमेरिका की हेल्प करेगा टू कंटेन चाइना, लेकिन उससे पहले अमेरिका विल हैव टू हेल्प इंडिया टू ब्रेक पाकिस्तान। दिस इज द लार्जर जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आपको इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को देखना है। दूसरी बात, ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कन्वेंशनल वॉर की। हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट मैं आपको देता हूं, हाइपोथेटिकल, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर जंग नहीं होती
तो हमें जो एज इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर या डिफेंस स्टडी सबसे पहली जो सीख दी जाती है वो ये दी जाती है दैट नोबडी रिग्रेट्स बीइंग प्रिपेयर्ड। ये कि इंडिया अटैक नहीं करेगा, इट्स अ सुसाइड। ये नैरेटिव के इंडिया अटैक नहीं करेगा, अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। आई बिलीव ऐसा नहीं होगा, मिरेकल होगा, मोजज़ा होगा कि इंडिया अटैक ना करे। लेकिन ये अप्रोच कहना कि इंडिया बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगा और हम ताकि बैकफुट पे कोई हमारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बैकफुट पे चली जाए, हमारी डिफेंस बैकफुट पे चली जाए, हमारी नैरेटिव बैकफुट पे चली जाए, दिस इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। तो दोस्तों आपने देखा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की रूह कांपने लगी है कि अब भारत क्या कुछ बड़ा करने वाला है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।